नमस्कार। मैं बबन राव साकरे, तालुका पाथर्डी, जिला अहमदनगर में रहता हूँ। मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय कृषि है। कृषि के साथ साथ मैं डेयरी का व्यवसाय भी करता हूँ। मैं लगभग 1994 से डेयरी व्यवसाय में हूँ। उसके बाद जमीन की कमी और डेयरी व्यवसाय में घाटे के कारण मैंने बीच में डेयरी व्यवसाय बंद कर दिया। उसके बाद 2001 में मैं फिर से चला रहा हूँ। आज मेरे पास छोटी और बड़ी 15 गायें हैं। मैं 15 गायों को सुबह सूखा चारा, शाम को हरा चारा देता हूँ। मैं गिन्नी घास को पहली प्राथमिकता देता हूँ। मेरे पास केवल 10 गुंठा गिन्नी घास है। दरअसल अगर मुझे 10 गुंठा में गिन्नी घास उगानी है तो मुझे इसे उत्पादन बढ़ाना होगा। अगर मुझे उत्पादन बढ़ाना है तो मुझे इसकी ऊंचाई बढ़ानी होगी। ऊंचाई बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे अनुभव के अनुसार और हमारे गांव स्वामी समर्थ कृषि सेवा केंद्र, पाथर्डी के कृषि सेवा केंद्र चालक संदीप शिंदे के बताए अनुसार मैंने अभेना किट का इस्तेमाल किया। अभेना किट का इस्तेमाल कैसे करें? जब हम गिन्नी घास को पानी देते हैं तो मुझे लगता है कि हर 10 गुंठा के लिए 2.5 लीटर अभेना पानी की साथ देना जरूरत होती है। अभेना न्यूट्रीमिक्स स्लरी 25 लीटर 100 लीटर पानी के ड्रम के अनुसार प्रत्येक पंक्ति को छोड़ रहा था। मैं 10 गुंठा तक पूरा कवर कर रहा था। तो उस अवहेना किट के साथ क्या हुआ? गिन्नी घास की ऊंचाई 15 फीट तक बढ़ गई। प्रत्येक अधिकतम 16 से 17 फीट, लेकिन न्यूनतम 15 फीट, क्योंकि मुझे गिन्नी घास को एक प्लेट के 3 टुकड़ों में काटना पड़ता था। फिर मुझे इसे कुट्टी में ले जाना पड़ा, जिसके कारण मेरे 10 गुंठे एक समय में 15 गायों के लिए पूरी तरह से कुशल थे, यानी 100% क्षेत्र। फिर इस गिन्नी घास में सफेद मूली उगाने के लिए किट का बहुत बड़ा योगदान है। इससे क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ उन्हीं गायों को कैल्शियम देना पड़ता है जो ज्यादा दूध देती हैं। कम दूध देने वाली गायों को मैं बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं देता। दूसरी बात यह है कि अभेना से जमीन में मौजूद फास्फोरस की वजह से मेरी गायें हर 12 महीने में गर्भवती होती हैं और हर 12 महीने में एक बछड़े को जन्म देती हैं। उसके बाद मुझे फास्फोरस देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं गिन्नी घास को जो अभेना किट देता हूँ, उसकी वजह से गायों के डेयरी व्यवसाय में होने वाला मेडिकल खर्च मेरी गायों के खर्च से लगभग 50% कम हो गया है। कारण यह है कि अगर हम मिट्टी से ही संतुलित सूक्ष्म पोषक उर्वरक तैयार करते हैं तो पोषक उर्वरक चारे में आ जाता है। इसलिए ऊपर से संतुलित सूक्ष्म पोषक उर्वरक और कैल्शियम देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं पिछले 5 सालों से अभेना न्यूट्री मिक्स किट इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले पाथर्डी में हमें यह नहीं मिलता था। हमारा शहर का नाम अहमदनगर था, फिर अहिल्यानगर हो गया। हम इसे अहिल्यानगर से लाते थे। यहां से हम लगभग 50 किलोमीटर दूर से अभेना का कीट लाते थे। किट को बन के तैयार होने में 15 दिन लगते हैं। अगर आप इसे एक बार बना लें तो ये 2 साल तक भी खराब नहीं होती। इसका घोल इसमें 2 साल तक ही चलता है। लागत क्या है? सिर्फ 500 लीटर के टैंक का ही खर्चा है और कोई खर्चा नहीं है। किट का इस्तेमाल करके आपको घोल को सिर्फ 15 दिन तक छाया में रखकर दिन में 2 बार हिलाना होता है। उसके बाद आप इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई तनाव नहीं है, यानी जरूरी श्रम शक्ति कम हो गई है। 10 गुंठा में काटा जा रहा है, इसलिए मुझे चारे पर ज्यादा से ज्यादा जगह खर्च करने की कोई जरूरत नहीं दिखती। अगर मैं 2-3 गुंठा हटा भी दूं तो घास के 3 टुकड़े हो जाते हैं। इस वजह से इसकी ऊंचाई जितनी बढ़ती है, यह उतना ही उपयोगी होता जाता है। मैं कोई और खाद नहीं डालता। घोल को पानी में छोड़ा जाता है। घोल के निकलने से गिन्नी घास उगती है। गिन्नी घास के उगने से उस पर की मिट्टी अच्छी हुई। क्या यह फायदा है? वहां दवा का खर्च कम करता है, यहाँ खाद का खर्च कम है। जो किट वो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है और दुकानदार के पास अभेना न्यूट्रीमिक्स नाम का एक प्रोडक्ट है। अगर मुझे इसका फायदा कहना हो तो गिन्नी से मुझे जो अंकुर मिलते हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। पत्ते का जो कैनोपी होता है, यानी चौड़ाई और लंबाई, उसे कैनोपी कहते हैं। कैनोपी जो कैनोपी फूल होता है, 100% विकास के बाद हमारी गिन्नी घास की पत्तियां नीचे से सूख जाती हैं, लेकिन सूखने की दर भी कम होती है। अगर हम पानी कम या ज्यादा करते हैं तो गिन्नी घास की पत्तियां नीचे से सूख जाती हैं, लेकिन सूखने की दर कम होती है। और 15 फीट की ऊंचाई बढ़ने के कारण नीचे जो पत्तियां हैं वे ऊपर की पत्तियों के समान ही हैं। नीचे जो छतरी है वह ऊपर की पत्तियों के समान ही है, लेकिन ऊपर का हिस्सा डूबा हुआ है। लेकिन इसके कारण जो ऊंचाई बढ़ती है, वह ऊंचाई हमें इस तरह से लाभ पहुंचाती है
कि हमें कम जगह में अधिकतम मात्रा में फसल लेनी होती है। हमें कटाई करनी है। छोटे क्षेत्र में कटाई होने के कारण हमारी जमीन कम है। हमें चारा कम करना पड़ता है। हमें कम जनशक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए अभेना न्यूट्रीमिक्स किट का 100% उपयोग करना चाहिए। हर बार पानी देते समय इसका उपयोग करना चाहिए। हमें कुछ भी आगे नहीं रखना है। क्यों नहीं? ताकि जब हम दरवाजे पकड़ते हैं, मान लीजिए जब हम पानी देते हैं, संक्षेप में हमारी भाषा में जब हम दरवाजे पकड़ते हैं तो हम इसे ड्रम के रूप में छोड़ सकते हैं। अगर कोई टपकता है तो हम एक टपका छोड़ सकते हैं। अगर कोई स्प्रिंकलर है तो हम एक स्प्रिंकलर छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। इवेना न्यूट्रम मिक्स।